हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग एचएचएम सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव स्थैतिक दाब। इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव स्थैतिक दाब। द्रव स्थैतिक दाब के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, इसके अंतर्गत आने वाला जो पहला टॉपिक है वो है दाब या दाब तीव्रता। दाब या दाब तीव्रता। दाब या दाब तीव्रता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी। प्रेशर इंटेंसिटी ठीक है। अब देखिए क्या होता है दाब। दाब तीव्रता या दाब को हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं स्मॉल p से। स्मॉल p से, और स्मॉल p बराबर होता है p/a। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो डिनोट करते हैं स्मॉल p से, और स्मॉल p बराबर होता है कैपिटल P/a। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन देखिए कैसे बनेगा। तो इसका डिफिनीशन ये बनेगा, किसी सतह पर फ्लूइड के द्वारा, किसी सतह पर, किसी सरफेस पर फ्लूइड के द्वारा उस सतह के इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं दाब तीव्रता या प्रेशर इंटेंसिटी। प्रेशर इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल p से, और स्मॉल p बराबर होता है कैपिटल P/a। स्मॉल p बराबर होता है कैपिटल P/a, और a क्या है? एरिया है, और p क्या है? फोर्स है, बल है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन कैसे बनेगा? तो किसी सतह पर तरल के द्वारा, फ्लूइड के द्वारा सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, सतह के इकाई क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं दाब तीव्रता या दाब। ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल p बराबर कैपिटल P/a। अगर चाहें तो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि जहां p बराबर बल यानी फोर्स, ओके, और a बराबर क्या आपका हो गया? क्षेत्रफल। ठीक है, यानी एरिया। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगा? तो बल का जो यूनिट होता है, फोर्स की यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अगर इसकी हम यूनिट की बात करें, यूनिट का, तो यूनिट इसका हो जाएगा p बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? क्योंकि फोर्स, बल का मान क्या हो जाएगा? न्यूटन और मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। देखिए, आपको पता कि हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है, हवा है। तो हवा क्या करती है?
किसी भी वस्तु पर क्या करती है, एक दाब लगाती है, एक बल लगाती है, ठीक है, दाब लगाती है, बल लगा के क्या कह सकते हैं, दाब लगाती है। तो चूंकि अगर मान लीजिए पृथ्वी है, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ में क्या है, हमारे चारों तरफ क्या हवा, और हवा क्या करेगी, अपने भार के कारण क्या लगाएगी, दाब लगाएगी, ठीक है। तो इस एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पे इकाई क्षेत्रफल पे वायु जो दाब लगाती है उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे कह सकते हैं कि अभी हमने बताया कि चूंकि हवा क्या है, अपने भार के कारण पृथ्वी पर चारों तरफ स्थित किसी भी वस्तु पे क्या करती है, दाब लगाती है, ठीक है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर, पृथ्वी की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, हवा जो दाब लगाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। और एक मानक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक मानक वायुमंडलीय दाब जो होता है, यानी PATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, इसका जो मान होता है वो होता है 101.325 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मानक वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वो होता है 101.325 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कोई आपसे पूछता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी की सतह पर हवा अपने भार के कारण किसी भी वस्तु पर क्या लगाती है, एक दाब लगाती है, ठीक है। तो एक तरह से आप वायुमंडलीय दाब को ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो हवा दाब लगाती है उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर पृथ्वी की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर वायु जितना दाब लगाती है उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो ये हो गया आपका वायुमंडलीय दाब। और एक मानक वायुमंडलीय दाब का मान कोई आपसे पूछे क्या होता है, तो आप कहेंगे एक वायुमंडलीय दाब का मान जो होगा 101.325 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये तो आपका हो गया वायुमंडलीय दाब। अब नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध। द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंध। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए सभी फ्लूइड जो होते हैं या सभी जो फ्लूइड होते हैं सभी तरफ अपने भार के कारण कुछ ना कुछ दाब लगाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझिए। ये मान लीजिए कि सिलेंड्रिकल आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें ठीक है क्या भरा है, फ्लूइड भरा है, जिसमें क्या भरा है, फ्लूइड भरा है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से।
और ये फ्लूइड मान लीजिए कि h ऊंचाई तक भरा है, ये फ्लूइड मान लीजिए h ऊंचाई तक भरा है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि सभी तरफ अपने भार के कारण क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। सभी तरफ अपने भार के कारण क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी बिंदु पे, यहाँ पे आपका क्या है, सिलेंडर है, इस सिलेंडर में क्या भरा, फ्लूइड भरा है, इस सिलेंडर में क्या भरा, फ्लूइड भरा है। तो अगर हम ये कह रहे हैं किसी पॉइंट पे दाब बताइए कितना होगा या उसका मान कितना होगा, तो आप कहेंगे इस पॉइंट के ऊपर जितने जो भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड का जो भी भार है वो इस बिंदु पे क्या होगा, दाब होगा, प्रेशर का मान होगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम आपसे पूछे हैं कि इस बॉटम पे, सिलेंड्रिकल के इस बॉटम पे कितना प्रेशर आ रहा है, तो आप क्या बताएंगे, तो कहेंगे सर कि इस फ्लूइड की वजह से, इस टोटल फ्लूइड की वजह से जो इस सिलेंडर में भरा है, इसके कारण जो भी भार आ रहा है वही भार का मान क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर या कुल दाब के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक तरह से कहेंगे कि दाब तीव्रता का मान हो जाएगा। ठीक है। हम आपसे कहें कि दाब तीव्रता का मान कितना होगा इस सिलेंडर की तली पे, तो आप कहेंगे कुल जो फ्लूइड का भार होगा वही दाब तीव्रता के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब मान लीजिए कि यह एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा है। तो इस जो भी फ्लूइड भरा है, उस फ्लूइड की जो ऊंचाई है वो क्या, स्मॉल h है। ओके। तो इस फ्लूइड की जो भी डेंसिटी है वो क्या है, रो है। इस फ्लूइड की जो भी डेंसिटी है, जो भी डेंसिटी है वो क्या है, रो है। ठीक है। इसका एरिया क्या है, एरिया मान लीजिए आपका a है, और ऊंचाई जो आपका हाइट है फ्लूइड का वो क्या है, h है। ठीक है। और जो आपका गुरुत्व त्वरण का मान है वो क्या है, g है। गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान क्या है, g है। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, तो आपसे ये पूछ दे कि इस तली पर आपके कुल प्रेशर या दाब तीव्रता का मान कितना होगा, दाब तीव्रता का मान कितना होगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे ओके। तो आपसे पूछे हम कि आप बताइए कि बेलन के बॉटम पे जो कुल दाब तीव्रता का मान होगा वो कितना होगा। ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए, अब मान लीजिए कि हम आपसे कहें सबसे पहले आप बेलन में भरे द्रव का भार निकाल लीजिए। सबसे पहले आप बेलन में भरे द्रव का भार निकालिए, तो आप निकालिए। तो बेलन में भरे द्रव का जो भार होगा वो बराबर किसके होगा, तो वो होगा रोजी इंटू भरे द्रव का भार, रोजी इंटू बेलन में भरे द्रव का भार, यानी द्रव का भार। तो आप क्या निकाल लेते, आप निकाल लेते बेलन में भरे द्रव का भार। तो मान लीजिए अगर आपको निकालना हो, हम कहते हैं कि इस बेलन में जो द्रव भरा उसका भार बताइए, तो आप कहेंगे कि इस बेलन में भरे जो द्रव का भार है वो किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू जी, रो इंटू जी इंटू द्रव के भार के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। द्रव के भार का आयतन, द्रव के भार का आयतन के बराबर होगा। ठीक है। तो जब आप बेलन में भरे द्रव का भार निकालेंगे तो W बराबर होगा रोजी इंटू द्रव के भार का आयतन। अभी आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, पीछे हम आपको बताए थे, शायद आप पढ़े होंगे, तो आपको पढ़े होंगे डेंसिटी बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन m/v। ठीक है। अगर इस m की जगह अगर W रख दें तो W बराबर v हो जाएगा। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। बेलन में भरे द्रव का भार बराबर होगा रो इंटू जी इंटू द्रव के भार का आयतन। ठीक है। द्रव के भार का आयतन। ठीक है। अब देखिए
द्रव के भार का आयतन या भरे द्रव का आयतन भी लिख सकते हैं, या भरे द्रव का आयतन भी लिख सकते हैं। ये भार हटा दीजिए, सॉरी ये भार हटा दीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, लिखिए भरे द्रव का आयतन। सबसे बेटर है आप ऐसे लिखिए, भरे द्रव का आयतन, ये सही है। ठीक है, तो बेलन में भरे द्रव का भार W बराबर आपका हो जाएगा ρg इंटू भरे द्रव का आयतन, ρg इंटू भरे द्रव का आयतन। अब देखिए, अब रो इंटू जी, रो इंटू जी, रो इंटू जी इंटू, अब देखिए भरे द्रव का आयतन कितना होगा। एक तो इसकी हाइट h है और इसका जो एरिया है वो मान लो अगर a है तो एरिया इंटू हाइट क्या होगा, द्रव के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि आयतन बराबर हो क्या होता है, आयतन मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब मीटर स्क्वायर गुणा मीटर, यानी एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू डेप्थ हो रहा। तो यहाँ पे डेप्थ h है और एरिया अगर मान लें इसका जो एरिया है इसका सिलेंडर का वो a है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू h हो जाएगा। एक तरह से W बराबर क्या हो गया, रो इंटू जी इंटू a इंटू h। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसको लिख सकते हैं रो जी ए एच, रो जी ए एच, ये आपका हो गया कैपिटल W। ठीक है, अब देखिए, अब तली पर दाब अब तली पर दाब तीव्रता कितना होगा, तली पर दाब तीव्रता आपको निकालना है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, बेलन की तली पर संपूर्ण दाब कितना होगा, बेलन की तली पर संपूर्ण दाब कितना होगा तो निकाल लीजिए। तो यहां पे लिख लीजिए, बेलन की तली पर, बेलन की तली पर संपूर्ण दाब, बेलन की तली पर संपूर्ण दाब, और ये किस P बराबर किसके बराबर होगा, तो सोचिए बेलन की तली पर जो संपूर्ण दाब आ रहा है वो इसी लिक्विड की वजह से ही तो आ रहा है। ठीक है, बेलन की तली पर जो संपूर्ण दाब आ रहा है वो इस लिक्विड, जो भरा लिक्विड है उसी के कारण ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब बेलन की तली पर जो संपूर्ण दाब P होगा वो किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस बेलन की तली पर जो कुल संपूर्ण दाब आ रहा है वो इसी फ्लूइड के भार की वजह से आ रहा है। और इस फ्लूइड का भार अभी आप ऊपर निकाले हैं, बेलन में भरे द्रव का भार निकाले हैं, W बराबर रो इंटू जी इंटू भरे द्रव का आयतन। तो भरे जो इसमें भरा जो द्रव है उसका आयतन क्या निकाले हैं, जितने हाइट तक भरा है और प्लस उसका जो एरिया है a इंटू एच हुआ है आपका, तो वही a इंटू एच लिखे, यही भरे द्रव का आयतन हो गया। तो आपका जो W बराबर क्या है, रो जी इंटू a इंटू एच। ओके, यानी W बराबर रो जी ए एच। अब आप क्या किए, बेलन की तली पर जो संपूर्ण दाब होगा वो P किसके बराबर होगा, जो टोटल इस फ्लूइड का वेट आएगा तली पे उसी के बराबर होगा। तो हमने P बराबर क्या लिखा है, W। अब इस प्रकार अगर आप दाब तीव्रता निकालेंगे, इस प्रकार अगर आप दाब तीव्रता निकालेंगे यानी तली पर, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः तली पर दाब तीव्रता P बराबर क्या होता है, कैपिटल P बाई ए होता है। P बराबर क्या होता है, कैपिटल P बाई ए होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी आप पीछे पढ़े हैं दाब तीव्रता आपको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, और स्मॉल p बराबर क्या होता है, कैपिटल P बाई ए। और कैपिटल P किसके बराबर है, W के बराबर है। W बराबर यहाँ पे आप निकाले हैं क्या, रो जी ए एच। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं रो जी ए एच डिवाइडेड बाई ए। इस a से ये a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर आपका हो जाएगा रो जी एच। ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल p से, होने यही आपका रिलेशन हो जाएगा किसके बीच में, द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में रिलेशन हो जाएगा। द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में रिलेशन क्या हो जाएगा, P बराबर रो जी एच। इस प्रकार
इस प्रकार आप कह सकते हैं, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो ताप तीव्रता का मान है वो किसके बराबर है, तो घनत्व, गुरुत्व और गहराई के बराबर क्या है, दाब तीव्रता है। ठीक है, यानी दाब तीव्रता का जो मान है वो घनत्व, गुरुत्व और गहराई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है। एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं इस चीज को, एक बार हम आपको इस चीज को फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको ये बताया है, क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि सभी तरल अपने भार के कारण, ठीक है, क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। सभी तरल या सभी फ्लूइड अपने भार के कारण कुछ न कुछ दाब लगाते हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए एक सिलेंडर है जिसकी कुल ऊंचाई h है और स्मॉल h ऊंचाई तक क्या भरा है, फ्लूइड भरा है। स्मॉल h ऊंचाई तक क्या भरा है, फ्लूइड भरा है। ठीक है, तो हम आपको ये पूछ रहे हैं कि इसकी तली पर दाब तीव्रता का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे कि जो भी इसमें फ्लूइड भरा है, इस फ्लूइड के कारण जो टोटल भार आ रहा है और उसकी वजह से जो दाब लग रहा है उसका क्या हो जाएगा, दाब तीव्रता का मान हो जाएगा। ठीक है, तो दाब तीव्रता किस वजह से आ रहा है, तो फ्लूइड के भार के कारण आ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, बेलन में भरे फ्लूइड का भार यानी द्रव का भार निकाला और वो W किसके बराबर है, तो इस फ्लूइड की डेंसिटी इनटू G और इनटू भरे द्रव का आयतन। तो जो भी द्रव इसमें भरा उसका आयतन निकाले तो कितना आया, A इनटू H, एरिया इनटू गहराई के बराबर क्या हो जाएगा, भरे द्रव का आयतन हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है ρg इनटू A इनटू H। अब ये किसके बराबर होगा, W के बराबर। अब हम कहते हैं कि बेलन की तली पर संपूर्ण दाब का मान कितना होगा, बेलन की तली पर संपूर्ण दाब का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे कि इस बेलन की तली पर जो संपूर्ण दाब लगा उस टोटल फ्लूइड के भार के वजह से ही तो लग रहा है, तो उस फ्लूइड के भार के बराबर ही तो होगा। तो इसलिए P बराबर हमारा क्या हो गया, W हो गया। अब हम तली पर जब दाब तीव्रता निकालेंगे तो आपको पता है कि तली पर दाब तीव्रता आप निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है P बराबर कैपिटल P बाई A, और कैपिटल P क्या है, संपूर्ण दाब है, और संपूर्ण दाब का मान अभी निकाले आप किसके बराबर है, W के बराबर है। तो W के जगह हमने रख दिया ρg AH बाई A, A से A कैंसिल हो गया और क्या आ रहा है, P बराबर ρg AH है। तो ये आपका दाब तीव्रता और गहराई में क्या है, रिलेशन है। इस पे ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो द्रव की गहराई में रिलेशन है, द्रव की गहराई और दाब तीव्रता में जो रिलेशन है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हमने दो न्यूमेरिकल लिखा है। ठीक है, आप दोनों न्यूमेरिकल को पढ़ लीजिए कि करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1000 मीटर गहराई पर समुद्र तली पर दाब तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, अब उसके आगे क्या कह रहा है कि यदि समुद्री जल का जो आपेक्षिक घनत्व है, स्पेसिफिक डेंसिटी जो वाटर का दिया है वो कितना दिया है, 1.025 दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है 1.025 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि समुद्र की तली पर जो प्रेशर इंटेंसिटी का मान होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो दाब तीव्रता को फाइंड आउट करना है, यानी प्रेशर इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है, क्या, स्मॉल p। क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल p। और आप पढ़े हैं, आप जानते ये हैं, क्या जानते हैं कि स्मॉल p बराबर आपका क्या होता है, ये होता है ρgh होता है। अब देखिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया है कि 1000 मीटर गहराई पर, यानी जाहिर सी बात है जो h का मान है वो दे दिया, कितना दिया, 1000 मीटर। h तो रख देंगे इजीली। अब आपको मान निकालना है ρ और g का। तो g का मान आपको पता होता है, g का मान कितना होता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो g का मान होता है 9.8 होता है। तो आप g का मान तो पता है, लेकिन ρ कितना रखेंगे ये पता नहीं है। लेकिन यहाँ यदि समुद्र जल का आपेक्षिक घनत्व 1.025 क्या दिया है,
यानी समुद्री जल का जो अपेक्षित घनत्व दिया स्मॉल एस का मान कितना दिया है 1.025 क्या हुआ दिया है। ठीक है, आप इसको स्मॉल एस से डिनोट करिए या फिर अगर आप चाहें तो हम इसको रो से डिनोट कर देते हैं, इससे डिनोट कर देते हैं, रो से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, रो से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए अपेक्षित घनत्व बराबर आपको एक फार्मूला बताए थे, हम आपको बताए थे कि अपेक्षित घनत्व को किससे डिनोट किया रो से। तो अपेक्षित घनत्व को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक डेंसिटी, और स्पेसिफिक डेंसिटी बराबर हम आपको बताए थे कि जो किसी भी लिक्विड का क्या डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है, तो आपको बताया था 1000 होता है। तो आप बड़े आराम से रो का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। रो और रो लिक्विड में क्या है, यहाँ पे वाटर है, लिक्विड में क्या है वाटर है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको क्या करिए एस से डिनोट करिए तो बेटर रहेगा, आप इसको किससे डिनोट करिए एस से डिनोट करिए तो बेटर रहेगा। तो अगर आपको ये निकालना है रो, तो आप बड़े आराम से रो वाटर की निकाल सकते हैं, और ये बराबर आपका हो जाएगा एस इंटू रो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एस का मान कितना दिया हुआ है, तो 1.025 दिया है, और हम आपसे ये कह दें कि रो वाटर कितना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप कहेंगे कितना होता है, तो 1000 होता है। ठीक है, तो जब आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये आपका जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1025 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यही तो आ रहा है 1025 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, सबसे जरूरी चीज यहीं पे समझना है, यहीं पे सबसे मेन कंसेप्चुअल एक बार और चलिए बताते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 1000 मीटर गहराई पर समुद्र की तली पर दाब तीव्रता आपको फाइंड आउट करना है। 1000 मीटर गहराई में जाके उस समुद्र की तली पर टोटल कितना दाब तीव्रता होगा वो बताना है आपको। तो आपको पता है कि दाब तीव्रता को डिनोट करते स्मॉल पी से, तो स्मॉल पी हमको फाइंड आउट करना है। अब कह रहा है कि 1000 मीटर गहराई पर, तो गहराई कितना है, एच का मान 1000 मीटर है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़िए, कह रहा है यदि समुद्री जल का अपेक्षित घनत्व 1.025 है, तो जब समुद्री जल का अपेक्षित घनत्व दिया है, जब उसका आप डेंसिटी निकालेंगे, घनत्व निकालेंगे समुद्री जल का, तो समुद्री जल का घनत्व बराबर होता है अपेक्षित घनत्व गुणे जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यही हमने आपको, अगर अपेक्षित घनत्व को हम डिनोट करें स्मॉल एस से, स्मॉल एस बराबर 1.025 दिया हुआ है, स्मॉल एस बराबर 1.025 दिया हुआ है। अब देखिए, अब हमने बताया कि आपको वाटर की डेंसिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा रो वाटर, रो का मतलब होता है डेंसिटी और वाटर का मतलब वाटर, तो वाटर की डेंसिटी बराबर हो जाएगा यस, वाटर की डेंसिटी बराबर हो जाएगा यस इनटू वाटर की डेंसिटी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 1000, और एस का मान दिया 1.025, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1025 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, यानी 1025 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका मान निकल गया, रो का मान निकल गया। अब देखिए, अब रो का मान निकल गया तो आप स्मॉल पी बराबर जानते हैं क्या होता है, रो जीएच होता है। तो रो का मान हो गया यहाँ पे 1025, रो का मान आपका कितना हो गया 1025, ठीक है, और गुणे जी का मान हो गया कितना 9.8, और इंटू एच का मान कितना हो गया, एच का मान कितना हो गया 1000। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, प्रेशर इंटेंसिटी का मान क्या करेंगे निकाल लेंगे। ओके, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा
145,000 यानी 1,45,000 पास्कल आएगा। ठीक है, इतना आपका मान आएगा जब क्या करेंगे 1025 गुणे 9.8 गुणे जब 1000 करेंगे तो आपका मान इतना आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको अगर हम 10⁶ से डिवाइड कर दें तो ये मेगा पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 10.045 मेगा पास्कल, क्योंकि 1 मेगा पास्कल बराबर होता है 10⁶ पास्कल। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं 10⁶ से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 10.045 मेगा पास्कल और ये आपका आंसर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए जल्दी जल्दी। आपको रो फाइंड आउट, आपको क्या करना था, स्मॉल p फाइंड आउट करना था। h का मान दिया था 1000, आपेक्षिक घनत्व दिया, तो आपेक्षिक घनत्व के आधार पर हम क्या करेंगे, डेंसिटी निकालेंगे। कैसे, तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा आपका आपेक्षिक घनत्व गुणे वाटर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो वाटर का जो घनत्व होता है, वाटर क्या स्टैंडर्ड फ्लूइड है, स्टैंडर्ड फ्लूइड का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो घनत्व का मान होता है 1000 होता है। इसमें 1000 से 1.025 में मल्टीप्लाई करते तो हमारा 1025 आ गया रो का मान। अब देखिए हम जानते हैं कि स्मॉल p बराबर होता है रो GH, तो रो का मान दिया है 1025, g का मान 9.8, h का मान 1000 दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10045,000 पास्कल और इसको 10⁶ से डिवाइड कर देंगे, 10⁶ से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10.045 मेगा पास्कल और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दूसरा, पहला क्वेश्चन लग गया तो पहला क्वेश्चन मिटा दें। पहला क्वेश्चन हम क्या करें, मिटा दें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है किसी टंकी में 10 मीटर गहराई तक 0.85 आपेक्षिक घनत्व वाला तेल भरा है। ठीक है, मान लीजिए कोई टंकी है, मान लीजिए कि ये टंकी है। ये मान लीजिए क्या है, टंकी है। ये क्या है, टंकी। अब कह रहा है कि टंकी में 10 मीटर गहराई तक, मान लीजिए इसकी गहराई कितनी है, 10 मीटर है। 10 मीटर गहराई तक क्या बना है, मीटर गहराई तक क्या बना, तेल बना। ठीक है, इस तेल का आपेक्षिक घनत्व कितना दिया है, 0.85। 0.85 क्या दिया हुआ है, इस तेल का क्या दिया, आपेक्षिक घनत्व दिया है। ठीक है, तेल का आपेक्षिक घनत्व 0.85 दिया है। तो कह रहा है कि तली पर दाब तीव्रता ज्ञात करें, यानी इसकी ये तली पर दाब तीव्रता का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि दाब तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। स्मॉल p बराबर क्या होता है, रो GH होता है, यही तो पढ़े हैं। अब देखिए h का मान दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। h का मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया है। h बराबर कितना दिया है, 10 मीटर। और तेल का आपेक्षिक घनत्व कितना दिया है, 0.85। ठीक है, तेल का आपेक्षिक घनत्व जो दिया है S बराबर को कितना दिया है, 0.85। ठीक है, तो जब आप तेल का घनत्व निकालेंगे, तेल का जब आप घनत्व निकालेंगे तो घनत्व क्या आ जाएगा, रो ऑयल, यानी ऑयल का घनत्व, ये बराबर हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व गुणे आपेक्षिक घनत्व, किसका घनत्व, तेल का आपेक्षिक घनत्व गुणे
वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी, तो ये होता है 1000, ये होता है 1000। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 850, ये आपका आ जाएगा 850 किलोग्राम प्रति मीटर। तेल का घनत्व तो कितना आ जाएगा 850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कैसे? तो अभी हमने आपको बताया कि दाब तीव्रता P बराबर होता है rho g h, तो हमको P निकालना है, ठीक है। अब देखिए h का मान दिया है क्वेश्चन में कि टंकी की गहराई किस गहराई तक तेल भरा तो 10 मीटर का, ठीक है। अब जो तेल भरा उसका अपेक्षित घनत्व 0.85 है। जब तेल का अपेक्षित घनत्व दिया s का मान दिया 0.85, तो हमको निकालना है तेल का घनत्व, और तेल का घनत्व बराबर हो जाएगा तेल का अपेक्षित घनत्व गुणे वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी, यानी जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या घनत्व। तो हमारा कितना हो जाएगा 0.85, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 0.85 में, तो आपका आएगा 850 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तेल का घनत्व। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, दाब तीव्रता P का मान निकालना है। तो P बराबर आपका हो जाएगा रो जी एच, और ये आप रख दीजिए, रो का मान कितना 850, जी का मान आपका कितना हो गया 9.8, और इनटू एच का मान हो गया 10। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए तो लगभग आपका कितना आएगा, मल्टीप्लाई आप करिए 850 गुणे 9.8 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा 83300 पास्कल। ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, दाब तीव्रता P का मान कितना आ गया 833, ठीक है, 833 पास्कल, 83300 पास्कल, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को लगा लेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। इससे बेस्ट हम एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये दिया है कि किसी ड्रम में 0.5 मीटर गहराई तक पानी भरा है, तथा इसके ऊपर 0.5 मीटर गहराई तक 0.9 अपेक्षित घनत्व वाला तेल भरा है, जो पानी में अघुलनशील है। तो दाब तीव्रता ज्ञात करें, दाब तीव्रता ज्ञात करें पानी के तल पर और दूसरा ड्रम के तली पर। यानी मान लीजिए कि आपका ड्रम है, ये आपका क्या है, ड्रम है, ये मान लीजिए आपका ड्रम है, ठीक है। इस ड्रम में क्या है, इस ड्रम में क्या है, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए कि ड्रम है, इस ड्रम में क्या है 0.5 मीटर गहराई है। तो मान लीजिए इसकी गहराई कितना है 0.5 मीटर। 0.5 मीटर गहराई तक क्या भरा है, पानी भरा है, वाटर है। ये क्या हो गया, वाटर हो गया, ये क्या हो गया, वाटर हो गया। और फिर कह रहा है तथा इसके ऊपर 0.5 मीटर गहराई तक, यानी 0.5 मीटर गहराई तक क्या भरा है, तेल भरा, ऑयल भरा। तो कह रहा है तो तली पर इस तली पर हमको क्या करना है,
ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ये लिख लीजिए गिवन डाटा क्या क्या दिया है। गिवन डाटा को लिख लीजिए। तो गिवन डाटा क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले कंडीशन में आपको निकालना है कि पानी के तल पर दाब तीव्रता। तो देखिए पानी के तल पर जब दाब तीव्रता निकालेंगे तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या दिया है, एक तो गहराई दिया है, एक तो क्या दिया है, गहराई दिया है, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा क्या दिया है, ऑयल की गहराई दिया है। तो गिवन डाटा पे लिख लीजिए, एक तो आपका दिया है हाइट दिया है वाटर का 0.5 मीटर, हाइट दिया है ऑयल का, हाइट दिया है ऑयल का 0.5 मीटर, और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान दिया है, यानी अपेक्षित घनत्व का मान दिया है, ठीक है, कितना दिया है, S का मान कितना दिया है, 0.9 दिया है, ठीक है, और कुछ दिया है, तो और कुछ नहीं दिया है। तो आप सबसे पहले पहला कंडीशन आप निकालिए। पहला कंडीशन क्या निकालना है, पानी के तल पर दाब तीव्रता। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए पानी के तल पर दाब तीव्रता, पानी के तल पर दाब तीव्रता, पानी के तल पर दाब तीव्रता। तो पानी के तल पर दाब तीव्रता स्मॉल p बराबर क्या होगा, रो जी एच होगा। अब आपको निकालना है रो, अब आपको क्या निकालना है, रो यानी रो वाटर की डेंसिटी निकालना है। तो आप जानते हैं S बराबर होता है रो वाटर डिवाइडेड बाई रो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका यहां से रो बराबर हो जाएगा, S का मान कितना दिया हुआ है, S का मान कितना दिया वाटर के लिए, तो वाटर के लिए S का मान कितना हो जाएगा आपका, S के लिए वाटर का मान 1 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा यहां पे आपका यहां पे आपका ऑयल होगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इस पानी के इसी तल पर हमको आपको निकालना है दाब तीव्रता का मान, पानी के इसी तल पर निकालना है दाब तीव्रता का मान। और इस तल पर किसकी वजह से दाब आ रहा है, तो इस ऑयल के वजह से ही तो इस तल पर दाब आ रहा है। तो इसका मतलब आयल का जो भार है, इसी भार की वजह से इसमें दाब तीव्रता आ रहा है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पानी के तल पर जब आप दाब तीव्रता निकालेंगे P बराबर रो जी एच, तो यहाँ पे जो आप रो निकालेंगे वो आपका रो कैसे निकालेंगे, तो ये आपका होगा स्पेसिफिक डेंसिटी S बराबर ऑयल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जब आप ऑयल की यहाँ पे डेंसिटी निकालेंगे, ऑयल की जब डेंसिटी निकालेंगे तो आपका S का मान कितना हो जाएगा, 0.9 और इंटू कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू 1000। इस हिसाब से आपका जो डेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आप रख लीजिए 900 इंटू 9.8 इंटू 0.5 होगा। P बराबर होगा रो जी एच, रो का मान यहाँ पे निकल गया 900 इंटू जी का मान 9.8 इंटू एच का मान 0.5। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 4410 पास्कल। ये आपका आंसर है, ये आपका हो जाएगा 4410 पास्कल। ओके, तो ये आपका हो गया। देखिए एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन ये कहा था कि किसी ड्रम में 0.5 मीटर गहराई तक पानी भरा तथा इसके ऊपर 0.5 मीटर गहराई तक 0.9 अपेक्षित घनत्व वाला तेल भरा है जो पानी में अघुलनशील है, तो दाब तीव्रता ज्ञात करो।
एक बार दाब तीव्रता पानी के तल पर ज्ञात करना है, दूसरा ड्रम की तली पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए जब पानी के तल पर दाब तीव्रता जो काम करेगा वो सिर्फ इस ऑयल के भार की वजह से करेगा, इस ऑयल की वजह से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डेंसिटी निकालेंगे पहले वाले कंडीशन में तो आप सिर्फ ऑयल की डेंसिटी निकालेंगे। जब दूसरे कंडीशन में कहा है कि ड्रम की तली पर दाब तीव्रता ज्ञात करना है, तो इसका मतलब इस ऑयल और इस पानी के वजह से जो कुल भार की वजह से जो दाब तीव्रता लग रहा है इस ड्रम की तली पर, वो आप निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पहले कंडीशन में निकाले हैं, तो पहले कंडीशन में देखिए पानी के तल पर दाब तीव्रता, और पानी के तल पर दाब तीव्रता स्मॉल p बराबर होगा रो जी एच। रो का मान हो जाएगा 900। कैसे 900 होगा? चूंकि हम जानते हैं आपेक्षिक घनत्व तो बराबर होता है क्या, द्रव का घनत्व, तो द्रव यहाँ पे क्या ऑयल है, तो ऑयल का घनत्व बटे वाटर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। रो वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है वाटर का मतलब वाटर, रो का मतलब डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 1000। तो 1000 का जब 0 यहाँ पे 0.9 हो जाएगा, तो 0.9 into 1000 बराबर आपका क्या निकल जाएगा, ऑयल की डेंसिटी निकल जाएगा। ऑयल की डेंसिटी निकला कितना 900। तो 900 into 9.8, जी का मान हो जाएगा 9.8 और h का मान हो जाएगा 0.5। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4410 पास्कल। ये आपका हो जाएगा पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर। ये आपका हो जाएगा पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, अब दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि ड्रम की तली पर दाब तीव्रता निकालना है। ठीक है, अब देखिए दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालिए। तो लिखिए दूसरे कंडीशन में ड्रम की तली पर दाब तीव्रता, और ये आपका P बराबर हो जाएगा, एक तो आपका वाटर की वजह से जो दाब लग रहा है वो, तो क्या निकालेंगे, रो P वाटर और प्लस आपका हो जाएगा स्मॉल p ऑयल। ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ड्रम की तली पर, इस ड्रम की तली पर जो दाब तीव्रता आएगा, एक तो ऑयल की वजह से जो तीव्रता आएगा वो, और प्लस वाटर की वजह से जो आएगा वो। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि पानी द्वारा तल पर दाब तीव्रता, पानी द्वारा तल पर दाब तीव्रता को डिनोट कर देंगे स्मॉल p वाटर से, और तेल द्वारा तली पर दाब तीव्रता को डिनोट कर सकते हैं स्मॉल p ऑयल के द्वारा। यानी ये भी दाब तीव्रता को शो कर रहा है, ये वाटर को शो कर रहा है, ये ऑयल को शो कर रहा है। ठीक है, तो पानी के द्वारा तल पर दाब तीव्रता का मान प्लस ऑयल के द्वारा तली पर दाब तीव्रता का मान, जब दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ड्रम की तली पर दाब तीव्रता का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप जब निकालेंगे ये, तो आपका हो जाएगा रो वाटर इंटू G इंटू H प्लस रो ऑयल इंटू G इंटू H। ठीक है, अब आपको पता है कि रो वाटर का मान कितना हो जाएगा, ये 1000 होता है, इंटू G का मान हो जाएगा 9.8 इंटू ये हो जाएगा 0.5 होगा, प्लस ऑयल की डेंसिटी अभी आप जस्ट पीछे निकाले कितना आया है, 900 आया है, 900 ही तो आया है, और G का मान कितना आया है, 9.8 आया है, और H का मान कितना हो जाएगा 0.5। जब आप इसको हल करेंगे, इन दोनों को जब आप जोड़ के हल करेंगे, तो आपका मान आएगा 9310 पास्कल। ये आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। और कहेंगे कैसे, तो देखिए जब ड्रम की तली पर दाब तीव्रता निकालेंगे, तो एक तो वाटर की वजह से जो तली पर दाब तीव्रता का मान आ रहा है वो, प्लस ऑयल की वजह से जो तली पर दाब तीव्रता का मान आ रहा है वो, जब दोनों को जोड़ देंगे तो तली पर कुल कितना दाब तीव्रता का निकल जाएगा। तो हमने यही ड्रम
पर दाब तीव्रता जब निकाला है P, तो एक तो वाटर की वजह से तली पर जो दाब तीव्रता का मान आ रहा है तो हम इसको डिनोट करते हैं P स्मॉल p वाटर से, अब प्लस ऑयल की वजह से जो तली पर दाब तीव्रता आ रहा है उसको हम लिख दी स्मॉल p ऑयल से। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाए, कुल दाब तीव्रता का मान निकल जाएगा द्रव की तली पर। तो P बराबर होता है रो GH, तो रो GH को हमने रो को चूंकि वाटर का निकालना है यहाँ पे डेंसिटी, तो हमने लिख दिया रो वाटर इनटू G इनटू H प्लस यहाँ पे रो GH, यहाँ पे रो किसका निकलेगा, ऑयल का, तो रो ऑयल इनटू G इनटू H। अब देखिए रो वाटर का मान होता है 1000, G का मान था 9.8 और H का मान होगा 0.5 प्लस ऑयल की डेंसिटी निकालें तो जस्ट पीछे 900 इनटू 9.8 इनटू 0.5। जब इन दोनों को निकाल के जब जोड़ेंगे तो इसका मान है 9310 पास्कल और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा प्रेशर इंटेंसिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने वाटर के अंदर हम लोग डेंसिटी और प्रेशर में क्या पढ़े, गहराई और दाब तीव्रता में हम लोग रिलेशन पढ़े। ठीक है, और उस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है, तो इसके आगे के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।